ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या होते हैं? ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज। ठीक है। और इनका प्रयोग हम करते हैं प्रोग्रामिंग भाषा को बदलने के लिए। ठीक। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो कौन सी बात समझता है? सिर्फ बाइनरी या मशीन। ठीक। मान लिया हमने प्रोग्राम सी में बनाया, हाई में बनाया, तो उसके लिए हमको ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो ट्रांसलेटर का काम होगा कि वह किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को या किसी अदर लैंग्वेज को ठीक मशीन में चेंज कर देना। देखो यहाँ पर तीन टाइप के आपको पढ़ने हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर। ठीक। तीन टाइप का ट्रांसलेटर आपको पढ़ना है। कौन कौन से हम देखिए। एक है आपका असेंबलर। असेंबलर। ठीक। दूसरा होता है कंपाइलर। ठीक। और तीसरा है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। ठीक। तो तीन प्रकार के हमारे हो गए ट्रांसलेटर। ठीक। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है। अब देखिए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर तीन है, तो तीनों में कुछ तो अलग अलग चीजें होंगी, तभी तो तीन है, वरना तो एक ही होता ट्रांसलेटर, सबको ट्रांसलेट कर देता। तीनों का मतलब है कि इसका मतलब है कोई ना कोई चीज इन तीनों में जरूर अलग होगी। ठीक। देखो असेंबलर क्या होता है? जो हमारा असेंबलर है, असेंबलर, ठीक, ये केवल असेंबली लैंग्वेज को ही बाइनरी में या मशीन में कन्वर्ट करता है और किसी लैंग्वेज को नहीं। ठीक। तो इसमें लिखेंगे यह केवल असेंबली असेंबली लैंग्वेज में बने प्रोग्राम को ही ठीक मशीन में या बाइनरी में, ठीक, वही बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में बदलता है। बदलता है। ठीक। बात आ गई समझ में? सिर्फ ये क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज को ही बदलेगा और किसी लैंग्वेज को नहीं बदलेगा। ठीक है। देखिए इसका हम छोटा सा चित्र आपको बनाते जाते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम, और ये हमारा किसमें है? असेंबली में। मान लीजिए यह है असेंबली में। तो भाई यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ पर लगाएंगे असेंबलर। ठीक। यहाँ पर क्या लगा देंगे? असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा? इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा। प्रोग्राम वही है, देखिए प्रोग्राम हमारा वही है, बस ये अब किसमें आ गया? ये मशीन में आ गया। ये अब क्या आ गया? मशीन में आ गया। ठीक। तो असेंबलर ने यहाँ पे क्या किया? असेंबलर क्या है? ट्रांसलेटर ही तो है। ठीक है। क्या है? ये हमें इसका ट्रांसलेटर लगा दिया। ठीक। तो अब इस असेंबलर ट्रांसलेटर ने क्या किया? ठीक। देखिए असेंबलर ट्रांसलेटर ने क्या किया? इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दिया मशीन वाले में। ठीक। अब जिससे क्या होगा? ये प्रोग्राम आराम से हमारा सिस्टम समझ लेगा। ठीक। तो ध्यान रखेंगे, यह केवल हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारा प्रोग्राम किस लैंग्वेज में हो? असेंबली लैंग्वेज में। ठीक। लिख लीजिए इसको। ठीक। ठीक। तो ये हो गया आपका असेंबलर। ठीक। अब दूसरा क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर। ठीक। देखिए कंपाइलर भी ट्रांसलेटर है। ठीक। तो यह क्या होता है? देखिए यह भी एक ट्रांसलेटर है। इसका काम क्या होता है? देखिए यह हाई लेवल हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल
लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, या मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को, ठीक, तो बदलता है। ठीक है, अब देखिए असेंबलर असेंबली में ही बदलता है, बट जो हमारा कंपाइलर है या हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है, ठीक, उस लैंग्वेज को लो लेवल में कह लीजिए, लो लेवल का मतलब हमें चाहे मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को बदल देता है। ठीक, वो ऐसा नहीं करता, वो तो असेंबली में ही वर्क करता है। और जो हमारा कंपाइलर है ये कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, हमने हाई लेवल लैंग्वेज आपको लिखा है सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, PHP जितनी भी है, ये उनमें किसी भी लैंग्वेज में बना हो प्रोग्राम उसको मशीन में बदल देता है। ठीक, देखिए इसका कैसे बनेगा, और उसमें अंतर बताएंगे क्या होता है, इंटरप्रेटर भी वही करता है। ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम और ये बना है HLL में, HLL का मतलब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक, कंप्यूटर किसमें समझता है, मशीन लैंग्वेज में। तो हम यहाँ पर अब HLL है तो असेंबलर नहीं लगा सकते, ध्यान रखेंगे असेंबलर नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा प्रोग्राम HLL में है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम जो लगाएंगे, हम यहाँ पर जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसलेटर वो कौन सा होगा, कंपाइलर होगा। ठीक, कंपाइलर या इंटरप्रेटर भी लगा सकते हैं। और वो क्या करेगा, इस प्रोग्राम वही रहेगा, इस प्रोग्राम को किसमें बदल देगा, अब मशीन में इसको बदल देगा, इसमें बदल देगा, मशीन लैंग्वेज में बदल देगा। ठीक, प्रोग्राम वही है, बस पहले प्रोग्राम HLL में था, अभी प्रोग्राम किसमें हो गया, मशीन में होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने ट्रांसलेटर लगाया वो कौन सा लगाया है, कंपाइलर। तो कंपाइलर ने क्या किया, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया हमारे मशीन लैंग्वेज में। ठीक, ये अब एरो ऐसे बना, एरो का मतलब क्या होता है, इधर से इधर की ओर। ठीक, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं इंटरप्रेटर। ठीक, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर। ठीक, देखिए इंटरप्रेटर जो है वो भी हमारा ट्रांसलेटर है। ठीक है, अब हमको इंटरप्रेटर में और कंपाइलर तो दोनों लगभग सेम होते हैं। ठीक है, देखिए इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है जैसे सब ट्रांसलेटर है। ठीक, तो इट इज ए ट्रांसलेटर लेटर which translate high level language टू, इसमें कर देगा ये लो लेवल में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, देखिए हाई लेवल को लो लेवल में कंपाइलर भी करता है या भी करता है। ठीक, देखिए इसका जो हम सिस्टम को कैसे बनाएंगे, प्रोग्राम देखिए जो सिस्टम रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक, सिर्फ यहाँ पर क्या लग जाएगा, देखिए जैसे उसका प्रोग्राम था वैसे बनेगा, बस हमारे इस वाले में यहाँ पर क्या लग जाएगा, इंटरप्रेटर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा इंटरप्रेटर लग जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर भी वही लैंग्वेज को कर रहा है और इंटरप्रेटर भी वही लैंग्वेज को कर रहा है। भाई लगभग डिफिनीशन तो सेम है ना, कि कंपाइलर ने भी तो वही किया था ना, हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन में बदल दिया था, हमने यहाँ पे कंपाइलर लगाया था, और हम इंटरप्रेटर में भी वही कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो दोनों का सेम कार्य है तो दो फिर ट्रांसलेटर क्यों इस्तेमाल किए गए, तो एक इस्तेमाल करना चाहिए था, कंपाइलर लगा ले, हम इंटरप्रेटर को क्यों लगाते हैं, या इंटरप्रेटर ही लगा ले, कंपाइलर को क्यों लगाते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे डिफरेंस, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे कि कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। जब दोनों ही हाई लेवल को लो लेवल में करते हैं, ठीक,
दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करेंगे और या फिर हम कंपाइलर का करेंगे, तो फिर आखिर इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो अब हमको लिखना है या पढ़ना है डिफरेंस। ठीक, चलो यहाँ पर इंटरप्रेटर रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, देखिए अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक, हम यहाँ पर अब डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या। ठीक, जब दोनों सेम कार्य कर रहे हैं, दोनों का एक ही लैंग्वेज कन्वर्ट करके हमको दे रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है। ठीक, देखो जो डिफरेंस है वो क्या है समझते हैं। ठीक, इधर कंपाइलर लिखेंगे, उधर इंटरप्रेटर लिखेंगे। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये होता है, जो मेन डिफरेंस होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए जो कंपाइलर होता है, यह संपूर्ण प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब जो इंटरप्रेटर है यह क्या कहता है, यह प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन या स्टेप टू स्टेप ट्रांसलेट करता है। ठीक, अब बात समझ में आ गई। ठीक, दोनों जब एक ही लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है कि जो हमारा कंपाइलर होता है, या पूरे प्रोग्राम को, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया है, उस पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, पूरे प्रोग्राम को। बट जो ये है हमारा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं करता है। वो पहले पहली लाइन को चेक करेगा, फिर दूसरी लाइन को चेक करेगा, फिर तीसरी लाइन को चेक करेगा, ऐसे करके ट्रांसलेट करता है। ठीक है, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पहले एक लाइन पूरी पढ़ ली, फिर उसका अर्थ समझा, फिर दूसरी लाइन पढ़ी, उसका अर्थ समझा। ठीक, तो इस टाइप से हम आप समझ रहे हैं, तो वो क्या है, इंटरप्रेटर। और कभी कभी क्या, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर उसका अर्थ समझा, तो वो क्या हो गया, कंपाइलर हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक, कि कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। जब दोनों एक ही लैंग्वेज पे वर्क करते हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो दोनों अलग अलग। ठीक, देखिए दूसरा पॉइंट इसमें देखिए क्या है, नंबर 2। ठीक, देखिए यह समय को बचाता है, समय को बचाता है, क्योंकि जब पूरा प्रोग्राम एक टाइम पे कर देगा तो समय तो बचेगा। ठीक, इसमें क्या होगा नंबर 2 में, इसमें नंबर 2 का, इसमें समय अधिक लगता है, इसमें समय अधिक लगता है। ठीक, बात आ गई समझ में। भाई जब तुम किसी भी चीज को एक बार में करोगे तो समय, कॉमन सी चीज, समय कम लगेगा। ठीक है, तो इसमें समय कम लगता है, समय बचता है इसमें, मगर इसमें समय अधिक लगता है। क्योंकि भाई जब तुम लाइन को पढ़ के फिर अर्थ उसका ग्रहण करोगे, फिर दूसरी लाइन पढ़ोगे, फिर अर्थ ग्रहण करोगे, तो इस वजह से आपको इसमें समय अधिक लगेगा। ठीक, नंबर 3। ठीक, नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप पूरे प्रोग्राम को एक साथ करोगे तो उसमें गलतियां होने का चांस अधिक रहेगा। तो इसमें लिखेंगे एरर अधिक होती, एरर अधिक होने की संभावना रहती है। बात समझ में आ गई। इसमें एरर मतलब मिस्टेक्स, गलतियां अधिक होंगी इसमें। ठीक, और इस वाले में इंटरप्रेटर में गलतियां अधिक होने की कोई संभावना नहीं होती। ठीक, तो इसमें लिखेंगे एरर्स होने की
संभावना कम होती है, कम होती है। ठीक है, इसमें जो है एरर अधिक होने की संभावना है, इसमें एरर होने की संभावना कम होती है, क्योंकि जब तुम किसी भी काम को स्टेप टू स्टेप करोगे, हर कहावत नहीं, कदम कदम जब तुम फूंक मार के चलोगे तो गलतियां कहाँ होंगी आपसे। ठीक, तो इसमें वही सिस्टम है, हम जब कदम कदम पे देख रहे हैं कोई गलती नहीं हो तो गलती वैसे भी नहीं होगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक साथ नाप दिए तो गलती होने के चांस हैं। ठीक, तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है दोनों में, जिनकी वजह से हम कंपाइलर इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंपाइलर हमारा जो है वो इन सब क्वालिटी को रखता है और इंटरप्रेटर इन सब क्वालिटी को रखता है। ठीक, दोनों अपनी जगह पे सही है, हमको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना होता है, हम कंपाइलर का इस्तेमाल करें या फिर इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करें। ठीक, दोनों ही ट्रांसलेटर हैं और दोनों ही एक ही भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, वो भी हाई से लो में करता है, वो भी हाई से लो में करता है। ठीक, तो ये जो मेजर डिफरेंस है, इनकी वजह से ये दोनों अलग रखे गए हैं या इन दोनों को अलग अलग नाम रखा गया है। ठीक है, तो इन दोनों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, तो ये हमारा कंपाइलर हो गया और ये हमारा हो गया इंटरप्रेट। ठीक, एरर इसमें जो है एक चीज ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग में एरर को हम बग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरर नहीं कहा जाएगा, बग कहा जाएगा। ठीक, बग यहाँ पर एरर का मतलब मिस्टेक से गलती। ठीक, तो नोट में यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए, नोट में। ठीक, प्रोग्रामिंग में गलतियों को ठीक हम बग बोलते हैं, को हम बग बोलते हैं या बग कहते हैं, बग कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो होती है गलतियां उनको एरर कहा जाता है। ठीक, बट यहाँ पर जो गलतियां होती हैं प्रोग्रामिंग में उनको बग कहते हैं। ठीक, और उनको समाधान करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। ठीक, बग कहते हैं। ठीक, हाँ, बाकी हम बता ही दे रहे हैं। और इनको जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की प्रक्रिया जो है उसमें क्या क्या है, उसको हम डिबगिंग बोलते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, कि जो गलतियां प्रोग्रामिंग में होती हैं उनको बग कहा जाता है। ठीक है, एरर का यहाँ पे नहीं, बग ही कही जाएगी, बट हमने एरर आपको यहाँ पे लिखवा दी है। एरर या मिस्टेक जो होती है वो कम होती है, बट वो एरर नहीं कही जाएंगी, क्या कही जाएंगी, बग कही जाएंगी। ठीक, प्रोग्रामिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं, ठीक, वो हम बग कहते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग गलतियां कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में एरर कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग मिस्टेक कहते हैं, तो वैसे प्रोग्रामिंग में हम गलतियों को बग कहेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं बग। हाँ, ठीक, बग या एरर, बट यहाँ पर प्रोग्राम बग कहा जाता है, इसलिए हम बग अधिक होने की संभावना रहती है उसमें। ठीक, और इनको सॉल्व करने की प्रक्रिया, ठीक, ध्यान लो, और इनको कम करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं, DUBUGING, डिबगिंग कहते हैं। ठीक, या सॉल्व करने की प्रक्रिया। ठीक, कम या सॉल्व करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, वो डिबगिंग कहलाएगी। उसको हम कम कर रहे हैं, ठीक, हटा रहे हैं, हटाने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं, प्रोग्राम को बग कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा ट्रांसलेटर का जो था वो चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम नेक्स्ट